अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है जनाब, वो है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट से मुतालिक। ठीक है, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के बारे में। ठीक है, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट कौमी बचत की वो स्कीमों में इसका शुमार होता है जिसमें लोग बड़े पैमाने पे सरमायाकारी करते थे। ठीक है, जो लोग बहबूद में सरमायाकारी नहीं कर पाते थे या बहबूद में उनकी लिमिट ख़त्म हो जाती थी, मतलब 50 लाख की लिमिट होती थी या 75 लाख की भी लिमिट है और किसी के पास 2 करोड़ रुपए है, तो जनाब 75 लाख के बाद वो पैसे क्या करेगा, तो जनाब बहबूद के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन होता था वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का होता था। बहबूद में और रेगुलर सेविंग सर्टिफिकेट, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में जो सिमिलरिटी है वो ये है कि जनाब बहबूद का मुनाफा भी जो है वो आपको हर महीने मिलता है और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का जो मुनाफा है वो भी हर महीने मिलता है। ठीक है, बहबूद 10 साल की इन्वेस्टमेंट है और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जो है वो 5 साल की इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वो 10 साल बाद में मैच्योर हो जाता है, ये 5 साल के बाद मैच्योर हो जाता है। दोनों सर्टिफिकेट, दोनों अकाउंट नहीं है, दोनों ही सर्टिफिकेट। ठीक है, जो मेजर सिमिलरिटी वो क्या है जनाब, जो एक जैसी चीज मेजर है वो यही है कि दोनों का मुनाफा हर महीने मिलता था। ठीक है, लेकिन रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में जैसे ही मुनाफा तेज़ी से कम हुआ, लोगों ने ना सिर्फ इसमें इन्वेस्टमेंट करना छोड़ा बल्कि इसके बारे में पूछना ही छोड़ दिया। लेकिन अब जो है दोबारा से रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के बारे में लोग पूछते हैं और इसमें सरमायाकारी भी शुरू हो गई। ठीक है, तो जनाब आज की जो हमारी वीडियो है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है उस पर हम बात करेंगे जनाब। दूसरा ये क्या रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी करना चाहिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी करंटली क्या सिचुएशन है। ठीक है, तीसरा है कि जनाब रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के मुताबादिल, ठीक है, सब्स्टिट्यूट में हमारे पास कौन सी स्कीम है, मतलब अगर हम वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी नहीं करते हैं तो फिर हमारी पूरी टीम का फ़र्ज़ है कि जनाब हम उसके सब्स्टिट्यूट में जो है वो भी आपको बताएं कि जनाब अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो उसकी जगह ये स्कीम को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक बड़ा ही ज़बरदस्त है। टॉपिक आई थिंक रिपीट कर देता हूँ मैं, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का नया मुनाफा, क्या रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी करना चाहिए, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के मुतबादिल में मतलब सब्स्टिट्यूट में कौन सी स्कीम में हम सरमायाकारी कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। सबसे पहले बात करते हैं जनाब रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं। ठीक है, तमाम पाकिस्तानी इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी सरमायाकारी कर सकते हैं। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जो वो जॉइंटली भी ले सकते हैं, मतलब जैसे भाई बहन ने ले लिया, मियाँ बीवी ने ले लिया, ठीक है, बाप बेटी ने लिया, माँ बेटी ने लिया, माँ बेटे ने ले लिया, बाप बेटी ने लिया। ठीक है, इस तरह जॉइंटली भी ले सकते हैं और फिर जिसमें साइनिंग इंस्ट्रक्शन होंगी वो आप डिसाइड करेंगे जनाब कि अगर भाई बहन ने लिया हुआ है या बाप बेटे ने लिया हुआ है तो बाप बेटे के दोनों साइन हो कि चाहिए होंगे चेक पे, तो चेक रिलीज़ होगा, या फिर कोई एक भी साइन कर दें तो चेक जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जो है वो आप माइनर के नाम पे भी ले सकते हैं, 2 माइनर के नाम पे भी ले सकते हैं, माइनर के साथ जॉइंटली भी ले सकते हैं और 2 माइनर के साथ जॉइंटली भी ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सरमायाकारी की लिमिट की बात करें, मतलब अगर आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कम से कम 50,000 रुपये से जो है वो आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। ये हो गया मिनिमम इन्वेस्टमेंट। मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम कोई इसकी लिमिट नहीं, आपके पास जितने पैसे हैं 50,000 से लेके 50 करोड़ या जितने भी हैं वो आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। मतलब मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है और मिनिमम 50,000 की लिमिट है, मतलब 50,000 से ये सर्टिफिकेट स्टार्ट है। अच्छा, इनकैशमेंट की बात कर लें, क्योंकि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट 5 सालों के लिए होता है। ठीक है, अगर आप 5 साल के लिए सरमायाकारी करते हैं और फ़र्ज़ करते हैं कि जनाब 1 साल के बाद जो है आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, 2 साल की बात कर ली, 3 साल की बात कर ली पड़ गई, तो आप क्या करेंगे, क्या रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट से पैसे निकलवाए जा सकते हैं या कुछ और मसला है? तो जनाब रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी के बाद आप पैसे कभी भी निकलवा सकते हैं, लेकिन कुछ चार्जेस कटेंगे। जो चार्जेस हैं इसको ज़रा जहन में रखिएगा पैसे निकलवाने से पहले। अच्छा, चार्जेस किस हिसाब से, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए का वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट लिया हुआ है। ठीक है, ये गौर से सुनिएगा, अगर आप 1 साल से पहले पैसे निकलवाते हैं तो 1 लाख पे 2%, मतलब 1 लाख पे 2,000 रुपये चार्जेस कटेगा। 2 साल से पहले अगर पैसे निकलवाते हैं तो 1 लाख पे 150%, मतलब 1 लाख पे 1,500 रुपये का चार्जेस कटेगा। ठीक है, 3 साल से पहले पैसे निकलवाते हैं 1 लाख रुपए
तो आपको 1 लाख पे 1,000 रुपये का चार्जेस लगेगा, ठीक है। 4 साल से पहले जो है वो पैसे निकलवाते हैं रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट से, तो 1 लाख पे 500 का चार्जेस कटेगा, और 4 साल के बाद कभी भी आप पैसे निकलवाएंगे तो आप पे कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। मुनाफा तो हर महीने के आपको मिल ही रहा है, ठीक है। मुनाफा फॉर एग्जाम्पल आपने 3 महीने बाद गए आप पैसे निकलवाने के लिए, तो 3 महीने का मुनाफा तो आपको मिल चुका, क्योंकि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का मुनाफा जो है वो हर महीने आ रहा होता है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपके प्रिंसिपल अमाउंट थे, जितने का सर्टिफिकेट, उस पर 2%, फिर 1.5%, फिर 1%, फिर 0.50%, और चौथे साल के बाद जो फ्री हो जाएगा, कभी कुछ भी पैसा निकलवाए कोई चार्जेस नहीं कटेगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर लें जनाब कि जो भी लोग रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी करते हैं उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि जनाब ज़कात नहीं कटता है इस पर, ठीक है। ज़कात के लिए कोई आपको अंडरटेकिंग जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ज़कात नहीं, इसको ना कोई CZ50 का फॉर्म जब भरने की ज़रूरत है, और ना ही ज़कात अंडरटेकिंग जमा करवाने की ज़रूरत है, ठीक है। ये इस पर कोई ज़कात जो है वो एग्जैम्प्ट है। अच्छा, सरमायाकारी करने का तरीका या इन्वेस्टमेंट का तरीका वो ज़रा गौर से सुन लें। बहुत ही सिंपल है। कौमी बचत के किसी भी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएं, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपने दिखाना होता है अकाउंट खुलवाते वक्त, ठीक है। सिंपल सा एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है कौमी बचत का, सेम है सबका, ठीक है। सिर्फ ऊपर आपने लिखना होता है, या वो खुद लिख देते हैं कौन सी स्कीम आप ले रहे हैं, ठीक है। ऊपर रेगुलर इनकम लिख दीजिएगा या RIC लिख दीजिएगा, ठीक है। तो जनाब सिंपल सा एक फॉर्म होता है, 1 पेज का ही फॉर्म होता है, ठीक है। उसको भर दीजिएगा, साइन वगैरह कर दीजिएगा, नॉमिनी की जगह नॉमिनी का नाम लिख दीजिएगा, और जो है जो भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लिख दीजिएगा। तो सिंपल से है, नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह डालना है, कोई भी इशू नहीं। कॉलम बना होता है, जहाँ पे नाम का होगा नाम लिख दीजिएगा, जहाँ पे शनाख्ती कार्ड होगा वहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर लिख दीजिएगा, जहाँ पे एड्रेस होगा एड्रेस मेंशन कर दीजिएगा, जहाँ पे नॉमिनी पूछे नॉमिनी लिख दीजिएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं, 3-4 चीज़ें ही जो है आपने फिलअप करना है। तो जहाँ पे साइन का कहे वो साइन कर देगा। साइन तो जब वो फॉर्म लेंगे उससे पहले ही बता देंगे यहाँ पे साइन रह गया, वो आप ले लें, ठीक है। अच्छा, तो फॉर्म हो गया, शनाख्ती कार्ड की कॉपी हो गई, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड जब भी अकाउंट खुलवाएंगे आपको दिखाना पड़ता है। सबसे जो मसला आता है वो इनकम प्रूफ में आता है। इनकम प्रूफ में आप क्या डॉक्यूमेंट्स देंगे अगर आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में अकाउंट खुलवाते हैं? तो बहुत ही सिंपल है। इनकम सर्टिफिकेट, इनकम प्रूफ में जो है आप वो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर दे दें, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दे, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी की पेंशन आती है तो पेंशन बुक की कॉपी या पेंशन स्लिप की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंडशेक लिया, सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी, उसकी कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स दे सकता है, जिसपे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। तो जनाब अकाउंट खुलवाने का बहुत ही सिंपल तरीका है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी ले, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दे, फॉर्म को फिलअप करके साइन कर दें, इनकम प्रूफ दे दें, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। अब ये कि इन्वेस्टमेंट का तरीका किस तरह आप सरमायाकारी करेंगे, बहुत ही सिंपल है। कैश काउंटर पे जाए, कैश दे के, बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक देके जो है वो आप इनका रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप कैश देंगे तो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट वही 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटे में बना के आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप पे ऑर्डर देते हैं या क्लियरिंग का चेक देते हैं, डिमांड ड्राफ्ट देते हैं, बैंक का चेक देते हैं, तो फिर वो आपको रसीद देगा कि आपने इतने का चेक दिया है या पे ऑर्डर दिया है, ठीक है। और उसमें फिर वो आपको बता देंगे कि आप इतने दिनों बाद आके रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट हमसे रिसीव कर लेगा। तो ये रसीद देके आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट दे देगा। होता है कि जनाब जब आप क्लियरिंग का चेक देते हैं या पे ऑर्डर देते हैं तो ये जमा करवा देते हैं आगे कि वो पैसे आ जाए, और जैसे ही इनके पास नेशनल सेविंग और पैसे आते हैं तो उसी दिन, जिस दिन इनके पास पैसे आ जाते हैं जिसका आपने चेक दिया होता है या फिर पे ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट दिया होता है, तो जिस दिन पैसे आते हैं उसी दिन जो है वो आपका रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट बना कर रेडी करके रख देंगे, और जो दिन उन्होंने बताया होगा उस दिन उनकी रसीद लेके जाएगा, रसीद आप उनको देंगे और वो आपको रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट इशू कर देंगे, ठीक है। कैश देकर रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट लेने में आसानी होती है, उसी वक्त आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है और उसी दिन से आपका प्रॉफिट स्टार्ट हो जाता है। अब चलते हैं जनाब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो है इसका मुनाफा है, ठीक है। मुनाफे पे ही डिपेंड करता है। आज इसका मुनाफा डबल हो जाए तो पूरा पाकिस्तान सारी स्कीमों को छोड़ के रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के पीछे पड़ जाएंगे। भाई बहबूद को छोड़ दो, सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट को छोड़ दो, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट को छोड़ दो और मुझे रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का बता दो, ठीक है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, इसका मुनाफा कितना है और उस पर टैक्स कितना है और नेट मुनाफा कितना है। अच्छा, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जैसे मैंने आपको बताया था कि जनाब इसका मुनाफा मंथली बेसिस पे मिलता है, ठीक है। तो जनाब सारी कैलकुलेशन हमारी 1 लाख पर है। अच्छा, मुनाफे के बाद जो है हम देखेंगे अगर आप जो है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी नहीं करना चाहते तो इसके सब्स्टिट्यूट में
कौन सी स्कीम है, इसके मुताबादिल में कौन सी स्कीम है जिसमें आप सरमायाकारी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले ये देख लें कि इसका प्रॉफिट क्या है, फिर आपने डिसाइड करना है। ठीक है, तो जनाब सबसे पहले बात करते हैं, अगर 1 लाख की सरमायाकारी है तो इसका मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1220 रुपये की, ग्रॉस प्रॉफिट है 1220 रुपये। अगर आप फाइलर हैं तो 183 रुपये का टैक्स काटेगा और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1037 रुपये का मंथली मुनाफा मिलेगा फाइलर को। ठीक है, 1037 का। बात करते हैं नॉन फाइलर की, तो प्रॉफिट तो वही होगा, ग्रॉस 1220 रुपये। फ़र्क आ जाता है टैक्स पे, क्योंकि नॉन फाइलर पे टैक्स ज़्यादा 35%। तो जनाब टैक्स कटेगा नॉन फाइलर पे 427 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 793 रुपये का मुनाफा मिलेगा नॉन फाइलर को। तो फाइलर तक तो नॉट बैड, मतलब 1037 से 1050 बहुत कम नहीं है, कम तो है लेकिन बहुत कम नहीं है। ठीक है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट बैंक या फिर जो माइक्रो फाइनेंस बैंक है उस लिहाज से तो थोड़ा कम है। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं जनाब कि अगर इसके सब्स्टिट्यूट में हम कोई और स्कीम देखते हैं तो वो क्या हो सकती है। अच्छा, अगर आप जो है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी नहीं करना चाहते हैं तो जनाब उसके सब्स्टिट्यूट में हमारे लिहाज से जो बेस्ट स्कीम है वो है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 3 महीना, 6 महीना और 12 महीने के लिए होता है। ठीक है, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। अब रेगुलर में क्या होता है, हर महीने मुनाफा मिल रहा होता है। शॉर्ट टर्म में क्या होगा, या तो 3 महीने बाद आपको मिलेगा, या 6 महीने बाद मिलेगा, या 12 महीने मिलेगा, जो आप सर्टिफिकेट बुक कराएंगे। हमारे लिहाज से रेगुलर का स्कीम का मुनाफा आपने हर महीने ले जाना होता लेने के लिए। आप यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट हर 3 महीने बाद जाएंगे, मुनाफा लेंगे, मुनाफे के साथ आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी मिलेगा, उसी वक्त दोबारा से 3 महीने के लिए बुक करवा लिया। ये 6 महीने के लिए लिया तो आपने 6 महीने बाद जाएंगे, उसी वक्त आपने मुनाफा लिया, आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी दिया जाएगा, उसी वक्त आपने फॉर्म भरा और अगले 6 महीने के लिए बुक करवा लिया। इसी तरह 12 महीने भी होगा। ठीक है, ये हम स्कीम इसलिए सजेस्ट कर रहे हैं आपको कि इसका मुनाफा जो है वो रेगुलर इनकम से बहुत बेहतर है। ठीक है, तो अब मुनाफे की तरफ चलते हैं और फिर कंपैरिजन करते हैं। अच्छा, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 3 महीने वाला। ठीक है, हमारी जो सारी कैलकुलेशन होगी वो 1 लाख पे होगी। अब यहाँ पे देखिए जनाब, अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं 3 महीने के लिए जनाब, और तो 3 महीने का मुनाफा क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 4750 रुपये का। ठीक है, अगर आप फाइलर है तो 713 रुपये टैक्स कटेगा, 15% मतलब 713 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख रुपये मुनाफा मिलेगा 4037 का 3 महीने बाद। ठीक है, अगर आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में मिलते हैं तो 1037 रुपये का था। ठीक है, तो 3 महीने का मुनाफा क्या होगा, वहाँ पे 3070-80 रुपये का, 3100 होगा, तो यहाँ पर 4037 रुपये मिल रहा है। तो मतलब 3 महीने पे आपको 1000 का मुनाफा ज़्यादा मिल गया यहाँ पर। ठीक है, और रेगुलर इनकम में 1037 रुपये मिल रहा है, तो 3 महीने का क्या होगा, 3100-150 रुपये होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, 3 महीने का मुनाफा मिल रहा है 4037 रुपये। ठीक है, तकरीबन 1000 रुपये आपको मुनाफा ज़्यादा मिल रहा है। इसी तरह नॉन फाइलर की बात करें जनाब 3000 वाले में, तो जनाब प्रॉफिट तो वही होगा, 3 महीने वाले की बात हो रही है। ठीक है, प्रॉफिट तो वही होगा 4750 रुपये, 35% टैक्स है 1663 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 3087 रुपये का मुनाफा मिल रहा है। वहाँ पे तो मेरे ख्याल से 750 या 800 रुपये का मिल रहा था, तो 8 या 2425 रुपये वहाँ मिलेगा। यहाँ पे जो है शायद 24 रुपये भी ना मिले थे, 2200-2300 मिले। ठीक है, यहाँ पे 3000 रुपये का 3000 से ज़्यादा का मिल रहा मुनाफा नॉन फाइलर को। तो ये रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट अगर आपको समझ में नहीं आता तो उस लिहाज से ये तो बेस्ट है। ठीक है, इसी तरह बात कर लेते हैं, अगर 6 महीने के लिए आपने रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी की है। ठीक है, तो जनाब 6 महीने का मुनाफा मिलेगा 9460 रुपये। अगर आप फाइल है तो 15% टैक्स कटेगा, मतलब 1419 रुपये का टैक्स कटेगा, और टैक्स काटने के बाद 6 महीने का मुनाफा मिलेगा 8041 रुपये। अब वहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ पे 6200 रुपये या 300 रुपये मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे 2000 रुपये ज़्यादा मिल रहा है 6 महीने पे। ठीक है, और इसी तरह नॉन फाइलर की बात करें जनाब, तो नॉन फाइलर को वही मुनाफा मिलेगा 6 महीने का 1 लाख पे 9460 रुपये, टैक्स कटेगा 3311 रुपये, 35% टैक्स, और टैक्स काटने के बाद जो मुनाफा मिलेगा वो मिलेगा 6149 रुपये का 6 महीने पे। ठीक है, वहाँ पे क्या मिल रहा था, वहाँ पे मिल रहा था मेरे ख्याल से जनाब, अगर 6 महीने को करें हम तो वहाँ पे आपको मिलेगा 24, ये बंदा 45-46 रुपये। ठीक है, तो 45-46 से तो 6000 रुपये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, और वहाँ पे फाइलर की बात करें तो फाइलर को वहाँ पे मिलेगा हार्डली मेरे ख्याल से 6000 रुपये, यहाँ पे 8000 मिल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं जनाब, 1 साल के लिए 12 महीने की बात करें तो 1 साल के बाद जो मुनाफा मिलेगा 1 लाख पे 17,560 रुपये। अगर आप फाइलर है तो 2634 रुपये का टैक्स कटेगा, 15%। ठीक है, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे मुनाफा बनना है 14,926 रुपये का। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में क्या मिल रहा है, अगर 1000 रुपये का मंथली मुनाफा है तो जनाब
तकरीबन 12 महीने का 12,000 बनेगा, यहाँ पे 14,926 रुपये, तकरीबन 15,000 रुपये बन रहा है। तो तकरीबन 3,000 का मुनाफा एक साल में आपको यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है। तो मेरे लिहाज से तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा तो मैं तो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट की तरफ जाऊँगा, ठीक है। इसी तरह बात कर लेते हैं नॉन फाइलर की, तो मुनाफा तो वही होगा 1,00,000 में 17,560 रुपये, टैक्स कटेगा 6,146 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 11,414 रुपये का मुनाफा मिलेगा नॉन फाइलर को। वहाँ पे कितना मिल रहा है, वहाँ पे तकरीबन 8,500 9,000 रुपये मिल रहा है। तो 2-2,500 रुपये यहाँ भी नॉन फाइलर को बेहतर मिल रहा है। तो जनाब डिसीजन आपने लेना है कि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी करनी है या नहीं करनी। बहुत बुरा नहीं है, जो लोग सरमायाकार हैं जनाब उसके कौमी बचत के, वो प्राइवेट बैंक में जाने से थोड़ा सा कतराते हैं, तो उस लिहाज से बहुत बुरी स्कीम नहीं है। लेकिन मुनाफा रेट पे हमें अभी भी ऑब्जेक्शन है कि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का मुनाफा थोड़ा बेहतर होना चाहिए, ठीक है। अगर बहबूद का 1280 है तो तकरीबन इसका जो है वो 1150-1200 तक होना चाहिए, ठीक है। बहरहाल यहाँ पे वीडियो हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट, अच्छा ये बता दो, 1100-1200 रुपये जो है टैक्स के बाद का मैं कह रहा हूँ, ठीक है। मतलब वैसे तो मुनाफा जो 1220 रुपये का, लेकिन टैक्स काटने क्या बन रहा है 1,037 रुपये मिल रहा है। तो जनाब टैक्स काटने के बाद हम ये कह रहे हैं कि मुनाफा जो है तकरीबन 1150-1200 मिलना चाहिए। वैसे ग्रॉस मुनाफा 1400-1500 होना चाहिए। टैक्स वैक्स काटने के बाद जो है वो तकरीबन 1150-1200 मुनाफा होना चाहिए, और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट। बहरहाल यहाँ पे वीडियो हम खत्म करते हैं जनाब। उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड है, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।